पाकिस्तानियों का भी जवाब नहीं है। दूसरे के घर पे तनकीद करते हैं, अपने यहां देखते नहीं है। आईपीएल में 260 से ज्यादा रन चेस हो गए तो भाई वो उनकी क्रिकेट है, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? अब आईपीएल तो एक इतनी बड़ी लीग है कि कोई भी मना नहीं करेगा उसे खेलने से। जो बोर्ड्स हैं वो खुद कह रहे होते हैं कि भाई अपने प्लेयर्स को आपने खेलना है तो जाके खेल लें। बोर्ड को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था उससे फाइनेंशियल। बोर्ड को सर 10% कमीशन मिलता है हर प्लेयर की फीस। इन म्यूचुअल स्टॉक उन दोनों की मालियत पाक रुपीस में 1.5 अरब से ज्यादा है। 1.6 बिलियन रुपीस पाक रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अब उससे अंदाजा लगाएं कि इतना पैसा, एक को 24 करोड़ 50 लाख इंडियन रुपीस, एक को 20 करोड़ 25 लाख। तो पीएसएल की बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है। ओ जी, पाकिस्तान टीम का बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वो क्या बॉलिंग स्टैंडर्ड हाई है? यही आपके बॉलर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में जाते हैं, पिट रहे होते हैं। यही मेगा इवेंट्स में जाती हैं तो बेबसी की तस्वीर बनी होती है। पीएसएल में जहां पे वैसे ही रिटायर्ड खिलाड़ी हैं और जिनकी उम्र गुजर चुकी है, तो ये तो हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड। आईपीएल भी ना अब अपनी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सोच समझ के ही आइंदा आने वाले दिनों में बनाएगी। लेकिन आईपीएल इतनी बोरिंग हो जाती है समटाइम, क्योंकि 2.5 महीने कौन सी लीग चलती है? एक बात है, भारत का क्या एक मुकाम बन चुका है और हमारी क्रिकेट आप देख लें। वो जी वहां पे बॉलर्स के लिए हेल बना हुआ है, वहां आसानी है बल्लेबाजों के लिए। वो भाई वो सब उनके लिए है। आप अपने आप को देखो, आपकी टीम से छक्के नहीं लगते तो इसका क्या मतलब है कि कोई छक्के नहीं मारता? कह देना बहुत आसान है। 32 मैच का अगर आप सैंपल साइज लें पीएसएल का, तो आप पहले 32 मैच निकाल लें इंडियन प्रीमियर लीग के, तो 135 छक्के उन्होंने पावर प्ले में मारे हैं आईपीएल में 32 मैचों में, और पाकिस्तान की तरफ से लगे हैं सिर्फ 80 छक्के। आईपीएल के हवाले से आप खबर ये आ रही है कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने मुल्कों की तरफ रवानगी का मतलब सफर इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग की जानिब से आखिरी मैच खेला, उसके बाद अब वो भी बांग्लादेश जाएंगे। कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर हम पीएसएल से कंपैरिजन करें तो पीएसएल ऊपर नजर आती है बॉलिंग स्टैंडर्ड की वजह से। सर बॉलिंग स्टैंडर्ड आईपीएल के हवाले से तो लास्ट टाइम भी 2021 का वर्ल्ड कप था, आईपीएल ही थी एग्जैक्ट। उससे पहले इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर बीसीसीआई को जो गालियां पड़ी थी, और वो पड़ी भी जो है वो इंडिया की तरफ से ही थी, इंडिया के लोगों ने दी थी, इंडिया के फैंस ने दी थी। तो भाई अगर आपको लीग को आपकी जबरदस्त लीग है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीग व्यूअरशिप के लिहाज से हर चीज के लिहाज से बेहतर है, लेकिन लीग की भी एक लिमिट होती है भाई। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर यही चाहता है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग लाजमी खेले, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग इतना पैसा देती है कि खिलाड़ी की ज़िंदगी संवर जाती है। और इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी तो बैन हुए हुए हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेल सकते। तो इस पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन वही कुछ कर कहते हैं कि आईपीएल बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो जा रही है, क्योंकि आईपीएल 2.5 महीने चलती है और 2.5 महीने कोई क्रिकेट चले तो बंदा देख देख के थक जाता है। और वही कुछ पाकिस्तानी एंकर ने इंडियन प्रीमियर लीग की तारीफ की है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है ही दुनिया की नंबर 1 लीग। आइए मजीद देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल के बारे में क्या कहता है। भाई पाकिस्तानियों का भी जवाब नहीं है। दूसरे के घर पे तनकीद करते हैं, अपने यहां देखते नहीं है। आईपीएल में 260 से ज्यादा रन चेस हो गए तो भाई वो उनकी क्रिकेट है, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? वो जी वहां पे बॉलर्स के लिए हेल बना हुआ है, वहां आसानी है बल्लेबाजों के लिए। भाई वो सब उनके लिए है। आप अपने आप को देखो, आपकी टीम से छक्के नहीं लगते तो इसका क्या मतलब है कि कोई छक्के नहीं मारता? और आईपीएल में आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ इंडियन छक्के मार रहे हैं? अभी ये जो 260 वाला मैच चेस हुआ है उसमें क्या सिर्फ इंडियन ने छक्के मारे हैं? वो तो ऑस्ट्रेलियन था जिसने छक्के मारे हैं। अब देखें तो किस तरीके से वहां पे फॉरनर्स जो है वो छक्के मार रहे हैं। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन नहीं, जो भी वहां पे खेल रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, वो सारे छक्के मार रहे हैं। उन छक्कों का साइज देखे मेरे भाई, वो कोई 45-50 पे जाके छक्के नहीं गिर रहे, 106 100 के ऊपर के छक्के पड़ रहे हैं। आपके खिलाड़ी ने जो है छक्के नहीं लग रहे, तो अब आप समझते हैं कि दुनिया में कहीं और छक्के ना लगे। ओ भाई इसको छोड़ दें आप। अभी रिसेंट पास में जो भी इंटरनेशनल सीरीज हुई है वहां जाके देख लें आप, 200 प्लस के जो है ना स्कोर हो रहे हैं। और आपके यहाँ क्या है, आपकी चाहे पीएसएल हो, आपकी ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट ये जो हुई है, यहाँ पे 200 मैच तो 200 का रन जो है वो बनते नहीं है। बाद में आप जो है ये बेवकूफ बनाते हैं, खुद को धोखा देते हैं, ये कह के जी पीएसएल की बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है। ओ जी पाकिस्तान टीम का बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वो क्या बॉलिंग स्टैंडर्ड हाई है? यही आपके बॉलर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में जाते हैं, पिट रहे होते हैं। यही मेगा इवेंट्स में जाती हैं तो बेबसी की तस्वीर बनी होती है। पीएसएल में जहां पे वैसे ही रिटायर्ड खिलाड़ी हैं और जिनकी उम्र गुजर चुकी है, तो ये तो हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड है। और हम बात करते हैं आईपीएल की। भाई आईपीएल एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब हम एक ही बात करते हैं कि जी वहां पे पैसा बड़ा इन्वॉल्व है। वो तो भाई आप अपने लीग को बड़ा कर दो ना, आपके पास भी बड़े बड़े स्पॉन्सर आ जाए। आपकी तो पाकिस्तान टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं करने को तैयार, क्योंकि आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपना इतना घटिया कर लिया, इतना नीचे कर लिया कि अब आपके पास कोई आता ही नहीं है। हम बस वो कुएं के मेंढक की तरह बस कुएं के अंदर बैठ के ये भाई पीएसएल जिंदाबाद, पीएसएल जिंदाबाद, पीसीटी जिंदाबाद, हम ये नारे लगा के समझते हैं कि हम क्रिकेट से जो है वो ऊपर चले जाएंगे। ओ भाई बुनियादी तौर पे हम क्रिकेट से बहुत पीछे रह चुके हैं।
और हम ये है ना छोड़ दें आईपीएल को। आईपीएल में 250 के बजाय आईपीएल में 300 रन बन जाए, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है ना कि जी वो उनकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो ऐसा हो गया है कि वहां पे बॉलर्स की कमबख्ती आई हुई है, तो भाई देख लेंगे जब आपका उनसे मैच होगा कि उनके बॉलर्स आप पे भारी पड़ते हैं या आपके बैट्समैन उनके बॉलर्स पे भारी पड़ेंगे, तो पता चल जाएगा आपको। अभी वर्ल्ड कप में हाल नहीं देखा था आपने कि क्या हाल हुआ था? तो अब ये कोई ना गिनवाए आके कि जी वो 152 रन वाला मैच, वो भाई एक मिसाल को कितनी बार दोगे? मान लें आप कि पाकिस्तान की क्रिकेट का स्टैंडर्ड तबाह बर्बाद हो गया है। इस स्टैंडर्ड को उठाने के लिए ऑपरेशन क्लीनअप की जरूरत है। आईपीएल को ना कोसें, आईपीएल के पीछे ना कहेंगे जी आईपीएल में क्रिकेट ऐसी हो रही है, आईपीएल क्रिकेट जो है वो मजा खराब कर रही है। भाई इंटरटेनिंग क्रिकेट यही होती है, कमर्शियल क्रिकेट यही होती है जहां पे चौके छक्के लगते हैं। आपकी तरह की घिसी पिटी क्रिकेट थोड़ी है जो 160 के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 160 170 160 170 इस पे आप नाचते हो हमने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अभी जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, जरा देखना के हवाले से अब खबर ये आ रही है कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने मुल्कों की तरफ रवानगी का मतलब सफर इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग की जानिब से आखिरी मैच खेला, उसके बाद अब वो भी बांग्लादेश जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड बोर्ड की जानिब से जितने भी प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं जो कि उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे, उनको बता दिया गया कि आप प्लेऑफ्स में आप नहीं खेल रहे, आप प्लेऑफ्स में जो है वो अपने मुल्क में वापस आएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है वो खेलेंगे। बताइएगा कितना बड़ा दचका है ये आईपीएल के लिए, और मेरा ख्याल है कि आईपीएल भी ना अब अपनी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सोच समझ के ही आइंदा आने वाले दिनों में बनाएगी। नहीं देखें, आईपीएल का अगर आप सबसे बड़ी अगर एक गलत चीज देखें, आईपीएल की लीग्स बहुत सारी हो रही हैं, आईपीएल विदाउट एनी डाउट प्लेयर्स बहुत जाते हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आईपीएल इतनी बोरिंग हो जाती है समटाइम, क्योंकि 2.5 महीने कौन सी लीग चलती है? एक बात है ना, 2.5 महीने आप आईपीएल को चला रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आती बीसीसीआई की कि वो प्लेयर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, वो पीकेआर में अगर आप वो स्टार्क और वो कमिंस की बात करें, वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो 65 करोड़ कमा रहे हैं, 85 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 2.5 महीने खिला रहे हैं। और इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, चाहे आप स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, बाकी भी हो गए, इनके भी जो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि आप जो है वो 20 मई तक जो है वो आप अपने अपने कंट्रीज के अंदर वापस आ जाएं, ताकि जो है वो आप थोड़ा सा वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा बहुत आप फिट हो जाए। क्योंकि देखें ना आप, अब 26 मई को आईपीएल का ग्रैंड फिनाले है, अगर कोई प्लेयर को तब तक कोई हल्की फुल्की अगर इंजरी हो भी गई तो 2 तारीख से तो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, आप कब जो है वो रिकवरी उनकी होगी? तो ये बड़ा मसले वाला बात है, और इसलिए भी रिकवरी का मुश्किल चांस है कि अब आप देखें आईपीएल कब से चल रही है, वो अप्रैल से चलना है, वो शुरू हुई है मार्च से। देखिए आईपीएल के हवाले से तो लास्ट टाइम भी 2021 का वर्ल्ड कप था, आईपीएल ही थी एग्जैक्ट, उससे पहले इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। फिर बीसीसीआई को जो गालियां पड़ी थी, और वो पड़ी भी जो है वो इंडिया की तरफ से ही थी, इंडिया के ही लोगों ने दी थी, इंडिया के फैंस ने दी थी। तो भाई अगर आपको लीग को आपकी जबरदस्त लीग है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीग व्यूअरशिप के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से बेहतर है, लेकिन लीग की भी एक लिमिट होती है भाई। वर्ल्ड कप इतने दिन का नहीं होता जितनी बड़ी आपने जो है वो लीग की होती है। मुझे लगता है कि इस लीग को चलें, बाकी लीगें अगर थोड़ी 1 मंथ की है, इस लीग को 1 मंथ 10 दिन इतना होना चाहिए, ये बहुत लंबी ले जाते हैं। ठीक हो वो एक हमारी करेंसी है जो दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन वो क्रिकेट है जो बैट और बॉल है जो सबको जोड़ता है, और उसका काम ही जोड़ना है, वो तोड़ता नहीं है, वो जोड़ता है। और इसलिए जरूरी है कि हम इकट्ठे गुफ्तगू करें, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोग करें, और बाकी जो सियासतें हैं वो करते रहे लोग, हम अपना काम करते रहे, वो है क्रिकेट के बारे में बात करना। और आप देखिए इत्तेफाक देखिए क्या हुआ कि आपने भी ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई और मैंने भी ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। ये इत्तेफाक हो गया बड़ा जबरदस्त। नहीं जी, हम कह रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, तो ये हमारा सिंबल है जी, सिम भी हमारा सिंबल है जी। हम कह रहे हैं कि सबको इक्वालिटी में हम विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आकाश भाई, अब जरा थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आते हैं। आपने 10 टेस्ट मैचेस खेले, आप क्या समझते थे? आपका रिकॉर्ड मैंने देखा, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड, आपके 10,000 से ज्यादा रन, आपके सेंचुरीज भी बड़ी अच्छी हैं, 50s भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इतनी बहुत अच्छी है। आई थिंक एक 160 से ऊपर आपने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले जी। तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या सिर्फ 10 टेस्ट मैचेस के प्लेयर थे, इससे ज्यादा खेल सकते थे, या कहीं सियासत वगैरह आ गई है? नहीं, देखिए क्या है तनवीर भाई कि क्योंकि आप खेले हो, आपको अच्छी तरह पता है कि जो टीम सिलेक्शन है ये। अच्छा मैं भी आकाश भाई, मैं भी खेला 500 विकेट्स लेने के बाद पाकिस्तान खेला मैं। ये तो फिर आपने तो खेल, मतलब आपको तो समय बहुत लग गया आप पहुंचते। मुझे ऐसा लगा कि शायद जब मैं खेला, बड़े अच्छे मेरे टूर बहुत अच्छे थे। मैं 2 बार मतलब 10 में से 6 टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल गया, 2 मैं पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेला, 2 घर पे खेला सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ। सबसे हल्की टीम जो थी वो न्यूजीलैंड थी, बाकी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान थे। लेकिन अब क्या होता है कि उस समय मुझे लगता है कि जो मुझे करना चाहिए था उतना मैंने काम किया नहीं।
अगर जो 40-40 45-45 रन बना रहा था, अगर वही 70-80 100 बनाता, 100 बनाने पड़ते हैं भैया। देखो बैट्समैन को अगर अपनी जगह बनानी है तो 100 बनाना पड़ेगा, बॉलर को अपनी जगह बनानी है तो पंजे निकालने पड़ेंगे, और वो काम उस समय हुआ नहीं। और एंड में क्या होता है कि ये एक बड़ी समस्या रहती है कि अगर आपका खराब फॉर्म और टीम का खराब फॉर्म, अगर वो दोनों एक समय पे आ जाना, खुदा ना खास्ता, तो फिर जो गरीब मार कहीं ना कहीं तो होनी है, कोई ना कोई स्केपगोट बनेगा। तो बड़े बड़े जब नाम आते हैं तो आपकी इंप्रूव होती है क्रिकेट, कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। आप साथ बैठते हो, डगआउट शेयर करते हो, वो करते क्या है, क्या खाते हैं, किस तरह अपना बैग मेंटेन रखते हैं, प्रैक्टिस की क्या ड्रिल्स है, वो किस सोच से ग्राउंड में उतरते हैं, तो वो चीज आप ऑटोमेटिक सीखते हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नाम आएंगे, अभी भी नाम थे मगर और बड़े था, वेंडूसन है, मनरो था, मार्टिन गप्टिल था, डेविड विली था, बहुत सारे नाम थे, और ये अच्छी चीज है। मगर वो